नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर है। तो देखिए, जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी एक विकर्ण यदि d1 है और दूसरा d2 है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक विकर्ण तो हमें दे रखा है कितना, 48 मीटर, और दूसरा जो विकर्ण है वो दे रखा है इसका 64 मीटर। तो 48 गुणा 64, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 24, और 64 को 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 1536 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक समलंब चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए, ये वाली भुजाएं जो होती हैं ये समांतर भुजाएं होती हैं, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, या हम यूँ बोलें कि इसकी जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है, और जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है वो कितनी है, 72 सेंटीमीटर है। तो हमने ये मान लिया कि ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, 72 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और हमें दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ पर बतानी है। तो इस वाली भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर बतानी है, और इसको हमने मान लिया कि ये कितनी है, a है। तो देखिए, जो समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज जो होता है इसका जो एरिया होता है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है ये बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा होता है उनके बीच की दूरी या मध्य की दूरी। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर देखिए एक समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है हमें 72, और प्लस में दूसरी हमने मान ली a। तो ये हो गया समांतर भुजाओं का योग, एक है 72 और दूसरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, और इनके बीच की जो दूरी है, जो लंबवत दूरी है वो दे रखी है हमें कितनी, 28, और इसका जो एरिया है वो दे रखा है हमें कितना, 1792। तो यहाँ से सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a की। तो देखिए, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 14 बार, और देखिए 14 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, तो 14 एकम 14, 3 बचेंगे, और 9 लिखेंगे आगे तो 39, तो 14 दूनी 28, 11 बचेंगे, 11 के आगे 2 लिखेंगे तो 112, और 14 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 अंटे 112। तो इधर हो जाएगा 128 और इधर हो जाएगा 72 और प्लस का a। तो यहाँ से देखिए, एक की वैल्यू निकालनी है तो 128 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 72 को। तो ये कितना आएगा यहाँ से, तो देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5। तो ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो उसकी जो दूसरी भुजा की लंबाई होगी वो होगी 56 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए, हम एक समचतुर्भुज यहाँ से बनाएंगे, एक समचतुर्भुज हम यहाँ से बना लेते हैं। तो देखिए, ये एक हमारा समचतुर्भुज है जिसका परिमाप हमें दे रखा है 164 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 80 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एक विकर्ण तो बना लिया इस प्रकार से ये, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारा ये।
तो यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो हमने मान लिया कि ये जो विकर्ण है ये इसका 180 सेंटीमीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। समचतुर्भुज का मतलब हो गया कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, और साथ में वो समद्विभाजित भी करते हैं, यानी जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर समान दो भागों में वो विभाजित होते हैं। तो यदि इस वाले विकर्ण की लंबाई 80 है तो ये वाला भाग भी इसका 40 होगा और ये वाला भाग भी क्या होगा, 40 होगा, और ये 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, इसका परिमाप दे रखा है हमें 164। इसका जो परिमाप दे रखा है, इसका जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना, 164 सेंटीमीटर। और सभी भुजाएं समान हैं, तो यदि हम इसकी भुजा की लंबाई को a मान लें, भुजा की लंबाई को a मान लें, तो ये 4a बराबर हो जाएगा कितना, 164। तो यहाँ से इसकी भुजा की लंबाई यानी a की लंबाई आ जाएगी कितनी, 41 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो भुजा की लंबाई होगी वो होगी कितनी, 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इनको नाम दें, ये a है, ये b है, और इस पॉइंट को नाम दे दें हम कितना, o, और ये है हमारा b। तो यहाँ पर देखिए O पे कोण बन रहा है कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कौन, कर्ण। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कर्ण दे रखा है हमें 41, मतलब 41 का स्क्वायर बराबर आधार 40 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर कौन सा है, OB, तो OB का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए OB की वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 40 का स्क्वायर इधर माइनस में आएगा, कितना होता है 1600, और इधर है कितना, OB का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए OB की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो OB कितना हो जाएगा, तो 1681 में से माइनस करेंगे 1600, तो आएगा कितना 81, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 9। तो ये आ गया कितना हमारा 9 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली भुजा आ गई हमारी 9, तो ये 9 है, तो ये भी हो जाएगी हमारी कितनी, 9। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो इसका जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2 गुणा इसके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा इसका एक विकर्ण तो है कितना, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी थी हमें कितनी, 80, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा इसका कितना, तो यहाँ पर देखिए ये 9 है और ये 9 है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 18। तो ऐसे देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 9 बार, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 72, और एक 0 है, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस समचतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका आधार दे रखा है हमें 44 सेंटीमीटर। तो मान लिया कि ये वाली जो भुजा है वो है हमारी कितनी, 44 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इस ऊंचाई का मान हमें दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है ये बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई के, आधार गुणा ऊंचाई के। तो देखिए आधार तो है कितना, 44, और इसकी जो ऊंचाई है वो है कितनी, 22। तो गुणा करेंगे तो देखिए 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 88, और 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88, 88 और 8 हो जाएगा हमारा कितना, 96। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, और उनके मध्य जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। एक चतुर्भुज हमें यहाँ पर दे रखा है जिसकी दो भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और उनके मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हम दो भुजा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं हैं
और इनके बीच का कोण जो है वो है कितना हमारा 90 डिग्री, और एक की लंबाई है कितनी 16 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई है यहाँ पर कितनी 12 सेंटीमीटर। उसकी अन्य दो भुजाएं हैं जो हैं वो 25/2 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी जो दो अन्य भुजाएं हैं वो हो जाएंगी हमारी कितनी, यहाँ से एक है हमारी कितनी 25/2 और दूसरी भी कितनी है 25/2। तो चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से देखिए यदि हम इसके इस विकर्ण को मिला दें, तो ये होगा इस त्रिभुज का क्या कर्ण हो जाएगा। यदि हम नाम दें तो देखिए ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। तो यदि हमें ए बी सी डी इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगा और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगा। इन दोनों का एरिया निकाल के उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यदि इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है तो यदि हम डी से यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचें, यानी 90 डिग्री के कोण पे यदि हम एक रेखा खींचें तो ये इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चतुर्भुज में यदि हम देखें तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो इससे हम ए सी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ए सी जो कर्ण होगा, ए सी का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर के और प्लस के बी सी के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए ए बी हमारा यहाँ पर 16 है और 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 256, और प्लस बी सी हमारा 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे आया तो कितना आएगा 144। तो यहाँ से ए सी का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो 256 प्लस 144 ये होता है कितना 400, और 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जो ए सी है ये हो गया हमारा 20 और ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तो 20 है तो ये हो जाएगा 10 और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा कितना 10। अब देखिए यदि हम इस वाले त्रिभुज में देखें तो इसकी ये वाली भुजा 10 है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, मतलब कर्ण हमारा 25/2 है। तो हम इस वाले पॉइंट को यदि हम नाम दे दें ई, तो ई डी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ई डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई डी बराबर हो जाएगा क्या हमारा, इसका कर्ण है हमारा ए डी, तो ए डी का स्क्वायर और माइनस आधार है इसका ए ई, तो ए ई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए डी हमारा कितना है, तो 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा 625/4 और माइनस ए ई कितना है 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ से देखिए ई डी का मान हम निकाल लेंगे, तो ई डी बराबर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ई डी का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से, तो 4 को गुणा करेंगे 100 से तो 400, 625 में से 400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 225 और बटे में आएगा कितना 4। तो यहाँ से यदि हम अंडर रूट हटाते हैं तो ई डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225 बटे में 4, और 225 का अंडर रूट होता है 15 और 4 का होता है 2, तो ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। तो ये वाली लंबाई आ गई हमारी 15/2 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्भुज का एरिया हमें यहाँ पर बताना है, तो एरिया बराबर क्या होगा, तो एक तो ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा आधार इसका कितना है 12 और ऊंचाई इसकी कितनी है 16 और प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका आधार कितना होगा, तो 1/2 गुणा इसका आधार हो जाएगा 10 + 10 कितना 20, और इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी कितनी 15/2। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 5 बार, और ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 6 बार। तो 16 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 और प्लस 15 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 75, और 96 और 75 ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से ए की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हम यहाँ से बना लेते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पर देखिए यदि समांतर चतुर्भुज का एक आधार और उसकी यदि ऊंचाई हमें दे दे तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी हुई हैं। ये वाली भुजा है वो है हमारी 12 मीटर और ये वाली भुजा है इसकी 17 मीटर, और
इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 25 मीटर। तो ये वाली लंबाई हो जाएगी इसकी कितनी, 25 मीटर। तो यहाँ पर देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 17 है तो ये भी 17 होगा। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यदि हमें इसका एरिया बताना है तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम उसको जोड़ दें तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, 12, 17, 25। इसकी भी लंबाई है 12, 17 और 25। तो एक का निकाल के यदि हम उसको डबल कर दें तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसका एरिया जो होता है, उसका जो एरिया होता है ये बराबर होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर s जो होता है वो होता है इसका अर्ध परिमाप। s क्या होता है, s होता है अर्ध परिमाप। और परिमाप हम कैसे निकालते हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो देखिए 25 + 17 कितना हो जाएगा, 25 और 17 हो जाता है हमारा यहाँ पर 42, 42 और 12 हो जाएगा कितना, 54, और इसका आधा तो 54/2 ये कितना हो जाएगा, 27। तो इसका अर्ध परिमाप हो गया हमारा 27। तो यहाँ से देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा √s का मान कितना है 27, s का मान है 27 गुणा s माइनस a। तो 27 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 2 गुणा 27 माइनस b। तो 27 में से जब हम माइनस करेंगे किसको, 17 को, तो आएगा कितना 10, और गुणा s माइनस c, यानी 27 में से हम माइनस करेंगे किसको, 12 को, तो ये आएगा कितना 15। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 और गुणा आगे है 2, 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो देखिए यहाँ से पेयर बन जाएंगे। तो 9 का जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारा कितना, तो देखिए यहाँ से एरिया हो जाएगा हमारा 9 का अंडर रूट होता है 3 गुणा, यहाँ से देखिए 3 का एक पेयर है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, गुणा इन 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही 5 का पेयर है तो इनमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आया है इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यदि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि यहाँ से बताना है तो चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा 2 गुणा 90, और ये हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये एक हमारा समचतुर्भुज है। यदि ये हमारा एक समचतुर्भुज है और इसके मिड पॉइंट को, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, जैसे इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हो, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हो, तो यदि हम इन सभी को मिलाएं, यदि हम इन सभी को यहाँ पर मिलाएं तो हमें यहाँ से एक चतुर्भुज मिलेगा, और ये चतुर्भुज भी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो इस समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज हमें मिला है, इसका जो एरिया होगा ये होगा बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बड़े समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बड़े समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा। तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो बड़े चतुर्भुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालें, बड़े चतुर्भुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 और गुणा विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, और इसका हमें क्या करना है, आधा। तो देखिए 1/2, पहला विकर्ण है 12, दूसरा विकर्ण है 16, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो देखिए 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर बतानी है।
तो देखिए ये एक हमारा समचतुर्भुज है, ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज और इसका क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। तो ये वाला विकर्ण हमने मान लिया और इसकी लंबाई है यहाँ पर कितनी, 24 मीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज होता है, इसका जो एरिया होता है ये बराबर होता है 1/2 गुणा D1। D1 यहाँ पर दे रखा है कितना, 24 और गुणा D2 हम निकाल लेंगे और इसका एरिया दे रखा है हमें कितना, 216। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा 12 बार और 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो D2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 12 एकम 12, 9 बचेंगे और 12 अंटे 96। तो D2 आ जाएगा कितना इसका, 18 मीटर। तो ये वाला दूसरा हमने यहाँ पर बना दिया विकर्ण। तो एक विकर्ण हो गया हमारा 24 मीटर और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा 18 मीटर। और विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। तो यदि पूरे की लंबाई 24 थी तो मतलब ये 12 और ये भी 12 और ये वाला विकर्ण यदि पूरा 18 मीटर है तो ये भी 9 और ये भी 9। अब देखिए इस त्रिभुज में यदि हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज होगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हमारा कर्ण होती है। तो यदि हम इसको ए मान लें तो हम समचतुर्भुज की भुजा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है किसके, बची हुई दो भुजाओं के, यानी कि आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144 और प्लस 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81। तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 1 5 और 14 और 8 होता है कितना, 22। तो 225 और स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर अंडर रूट। तो ए का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 15 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 15 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी मीटर में दे रखे हैं तो ये होगा कितना, 15 मीटर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग यदि हम यहाँ पर बनाएं, यदि हम एक वर्ग यहाँ पर बनाएं और इस वर्ग की भुजा यदि हम ए मान लें तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा कितना, √2a। क्योंकि विकर्ण की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से इसका विकर्ण खींचें तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये वाली भुजा हो जाएगी इसकी कितनी, √2a। अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज हमें बता रखा है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज यदि हम यहाँ से बना लें तो इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो विकर्ण वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई जो होगी वो होगी कितनी, √2a। तो यहाँ से देखिए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो इसकी भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए यदि हम जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा को x मान लें, इसकी भुजा को यदि हम क्या मान लें, x मान लें, और ये इसकी ऊंचाई है तो इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा हमारा x/2 और ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये इसका क्या होगा, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो x का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा किसके, x/2 का स्क्वायर और प्लस √2a का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, x² बराबर ये हो जाएगा x² और बाई 4 और प्लस 2a²। तो इसको जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x²/4 और बराबर हो जाएगा किसके, 2a² के। तो यहाँ से देखिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो x² है ये बराबर हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8a² और बटे में आ जाएगा कितना, 3। तो यहाँ से देखिए हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाद में वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज का एरिया और बटे में वर्ग का एरिया, इनका अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो ये होता है √3 बटे
4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने कितनी मान रखी है इसकी x, तो ये हो जाएगा क्या x का स्क्वायर, और बटे में वर्ग का एरिया, और वर्ग की भुजा हमने a मान रखी है तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कितना a का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a और x को हमें सेम फॉर्म में लेके आना है, या तो x को a से रिप्लेस करना है या a को हमें x से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं कि √3/4 और गुणा जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 8a² 8a² और बटे में कितना है 3, और बटे में आ जाएगा कितना a²। तो यहाँ से देखिए a² से a² हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो हम बोल सकते हैं क्या कि, और √3 से 3 को कैंसिल आउट करें तो बटे में हो जाएगा कितना √3, तो ये आएगा 2/√3। ये हम बोल सकते हैं कि 2:√3। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनके विकर्णों का अनुपात क्या दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अनुपात कुछ भी हो सकता है। हमेशा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों का गुणनफल का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है 1:2। कैसे देखिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसका जो एरिया होता है ये बराबर होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और हमें क्या पूछा है, एरिया और उसके जो विकर्ण हैं उनके गुणनफलों का अनुपात। तो देखिए एरिया, और यदि इसके बटे में हम d1 इंटू d2 ले आएँ तो ये बराबर आएगा किसके, 1/2 के। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का जो गुणनफल है उसका अनुपात हमेशा ही कितना होता है, 1/2 होता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस चीज़ का यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि अनुपात हमें क्या दे रखा है, 5:4 हो चाहे 10:13 हो, कुछ भी हो, हमेशा ये जो अनुपात होगा ये हमेशा ही 1:2 होगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो में हम वर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।